अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये हमारे साथ फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल है। अब हमने क्या करना है, ट्राइनोमियल में हम टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं। अब जब हम टाइप 2 ट्राइनोमियल को पढ़ते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे साथ 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट कांस्टेंट के साथ। इससे आता है 12। इसको आपने साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फंडामेंटल साइन। इसका पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो 1 12 ही आता है। अब हमारे साथ क्या है, 12 को लाने के लिए हमारे साथ कितने पेयर बनते हैं, 1 12 आता है, 2 6 12 आता है, 3 4 12 आता है। इसके अलावा हमारे साथ 12 किसी और पेयर में नहीं आ रहा। अब आपने इन तीनों पेयर में से किसी एक पेयर को पिकअप करना है और आपके साथ क्या आना चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से 7 आनी चाहिए। या अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं 2 6 12, 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उससे 12 तो आते हैं, लेकिन 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन एडिशन से 7 नहीं आती। इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे। 2 3 6, अब इससे 4 आते हैं, इससे 3, तो 4 3 12 आता है, 4 और 3 से 7 भी आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 4 को ही पिकअप कर रहे हैं, इससे 12 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव की ज़रूरत है। अब ऊपर पॉजिटिव, दरमियान में नेगेटिव, तो आपने दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन लगाना है, तब जाके आपके साथ ये पॉजिटिव रहेगी। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 12 या 4 3 12। अब आपने इन दो को ऐड करना है, -4 -3 विच इज़ इक्वल टू -7। तो -7 की जगह पे आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब हमारे साथ टोटल 4 टर्म बन गए, 2 पेयर हम इसके बनाएंगे। इससे हम कॉमन लेंगे x जब हमने कॉमन लिया यहाँ पे क्या रहेगा, x ही रह जाएगी, -4 रह जाएगी। यहाँ से हमने एक x कॉमन लिया है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हमने कॉमन लिया तो x ही रह जाती है, इसलिए यहाँ पे हम x लिख रहे हैं। माइनस जब सेकंड पेयर में स्टार्ट में आती हो तो आपने माइनस को कॉमन मस्ट करना है। तो -3 हमने कॉमन लिया, तो x जब हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस आता है, 3 4 12। ये ब्रैकेट वाले दोनों टर्म अगर सेम आते हैं तो आपका प्रोसेस ठीक है, अदरवाइज आपने अपने प्रोसेस पे नज़रसानी करनी है। x -4 को हमने कॉमन लिया। अब हमारे साथ टोटल 2 टर्म्स हैं। अब इन 2 टर्म से हमने x -4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे साथ x -3 रह जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ 20 -x -x स्क्वायर। 20 -x -x स्क्वायर, अगर हमारे साथ x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे, अगर आखिर में हो या स्टार्ट में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे 20। अब हमने 2 डिजिट उठाने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 20 और उनकी एडिशन से -x आए। तो हमारे साथ क्या है, यहाँ पे 20 को हम पेयर अप करते हैं, 2 10 20, 2 और 10 के मल्टीप्लिकेशन से 20 आते हैं, एक पेयर ये बन जाती हैं। लेकिन 2 और 10 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -1 नहीं आता, इसलिए हमने आगे बढ़ना है। 2 5 10। अब ये हमारे साथ क्या है, 4, 2 2 4, 4 5 10, 4 5 20, 4 5 20 तो आता है। अब हमने 4 और 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, उससे 1 आता है। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे 20 के लिए क्या लिखना है, 4 और 5। अब हमें -20 चाहिए और यहाँ पे भी हमें नेगेटिव चाहिए, तो हम बड़े के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। इससे आता है -20 और 4 -5 से आता है -1, तो -1 की जगह पे आप लिख लेंगे 4 -5। अब हमने -1 की जगह पे 4 -5 को ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 के साथ x है, तो यहाँ पे हम 4 और 5 के साथ भी x लगाते हैं। 20
4x माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे साथ दो फेयर बन गए इसमें। अब इसमें हमने कॉमन लेना है। 20 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये हमारे साथ 4 के टेबल में आती हैं। 4 5s are 20 माइनस 4 1s are 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x। दूसरे पेयर में हमने माइनस को मस्ट कॉमन करना है क्योंकि स्टार्ट में आए। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कांस्टेंट हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। x और x स्क्वायर से हम कॉमन ले सकते हैं। x को यहाँ पे 5 ही रहेगा, माइनस एक x कॉमन, एक x ही रह जाएगी। ब्रैकेट वाले टर्म दोनों सेम आई हैं तो प्रोसेस ठीक है। 5 माइनस x को हमने कॉमन लिया। इसको जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे साथ क्या रहेगी? 4 माइनस x। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 4 है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3। अगेन y स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6। अब हमने पेयर लेना है। कौन सा पेयर? कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 6 और एडिशन से क्या है? 7। तो वो हमारे साथ क्या है? यहाँ पे हमारे साथ हमने 6 के लिए काम करना है तो 6 के लिए पेयर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा? 6 2 3s are 6। 2 3 6 तो आता है लेकिन 2 3 से 5 आते हैं। अगर प्लस माइनस करें आगे बढ़ेंगे। 3 1s are 3। अब हमने क्या करना है? इन दो को मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are से क्या आता है? 6 और 6 1s are 6। 6 और 1 से क्या आता है? 7। तो हमने 6 के लिए 6 और 1 को ही लेना है। अब हमें ऊपर पॉजिटिव और नीचे हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। हमें 7 जो चाहिए वो नेगेटिव में चाहिए तो यहाँ पे हम दोनों के साथ ही नेगेटिव लगाते हैं। -6 -1 तो -6 -1 से आता है -7, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 से आता है +6। तो -7 की जगह पे हम लिख लेंगे -6 और -1। 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1y प्लस 3। अब ये हमारे साथ दो पेयर बन गए। अब पहले पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो हम 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। और y स्क्वायर और y से क्या कॉमन है? y। तो यहाँ पे y स्क्वायर 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 टाइम्स रह जाएगी। -2 3s are 6 हमने y को कॉमन लिया, यहाँ पे दोबारा नहीं लेंगे। -1 यहाँ पे हम कॉमन लेंगे क्योंकि हम ना ही y कॉमन ले सकते हैं इस पेयर में और ना ही कोई कांस्टेंट हम ले सकते हैं। अगर कांस्टेंट में हम लिखना चाहें तो 1 को ही लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं तो हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया है। y यहाँ पे हमारे साथ रहेगी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी माइनस और ये 3 1s are 3 अगेन आता है, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 अगेन यही टर्म आता है। अब हमारे साथ ब्रैकेट वाले दोनों टर्म सेम है, इस वजह से हम y-3 कॉमन लेते हैं। y-3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगी? 2y-1 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 है 2xy स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 24। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ कॉमन नज़र आते हैं। 5.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट फोकस कॉमन पे रहेगी कि आया इस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो आपने कॉमन को मस्ट लेना है। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? कांस्टेंट 2 8 24 तीनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। अब हमने x तीनों एक्सप्रेशन में तो हम यहाँ पे x भी कॉमन लेंगे। y दो टर्म में, थर्ड में नहीं, इसलिए हम y को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ से x और y दोनों गए, क्या रह गया? y स्क्वायर। यहाँ पे हमारे साथ 2 4s are 8 और x गया, y ही रह जाएगी, माइनस अपना 2 12s are 24, x हमने कॉमन लिया है। अब हमारे साथ जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइज करना है। 2x and 2 1 y स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, इससे आएगा -12। अब हमने क्या करना है? 12 को ऐसे 2 डिजिट हमने प्रोवाइड करने हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से -12 आए और उनकी एडिशन से 4। तो हमारे साथ यहाँ पे फेयर है 12 के लिए। 6
और 2, अगर हम इसको लें तो 6 2 12 आता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, लेकिन हमें नेगेटिव 12 की ज़रूरत है, किसी एक के साथ हमने नेगेटिव लाजमी लगाना है। अब हम इसके साथ नेगेटिव लगाते हैं। अब क्वेश्चन तो बनते हैं कि हम 6 के साथ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए दरमियान में। जब पॉजिटिव चाहिए तो आप छोटे के साथ नेगेटिव लगाएंगे, जब आपको दरमियान में नेगेटिव चाहिए तो आप बड़े के साथ लगाएंगे। ये डिपेंड करता है इसके मल्टीप्लिकेशन और इनकी एडिशन पे। अब देखें 6 माइनस 2 से क्या आता है +4, यहाँ पे +4 आया और उनकी एडिशन से मल्टीप्लिकेशन से -12 भी आता है। तो +4 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6 माइनस 2, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। अब हमारे साथ 4 टर्म बन गए, इसमें हमने पेयर बनाना है 2x एंड 2। क्या लेंगे हम इससे कॉमन y जब हमने कॉमन लिया क्या रहेगा एक y, क्योंकि y 2 टाइम्स है, जिस तरह हमारे साथ x 2 टाइम्स था। 1 टाइम्स हम लिखेंगे +6, क्योंकि 1 टाइम्स y हमने कॉमन लिया है। माइनस जब स्टार्ट में आते हैं माइनस आपने मस्ट कॉमन लेना है। अब -2y माइनस 12y 12, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो हम क्या कॉमन लेंगे 2। यहाँ पे क्या रहेगा y, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे +2 6 12। अब हमारे साथ y + 6 सेम आया, तो ये प्रोसेस ठीक है। 2x एंड 2 y + 6 हमने कॉमन लिया, तो क्या रहेगा y माइनस 2, यही इसका आंसर है। 10 है हमारे साथ -16 x³ y माइनस 20 x² y² माइनस 6 x y³ हमारे साथ ये क्वेश्चन है, इसमें हमने कॉमन लेना है। और इससे पिछले हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, वो रिलेटेड है इस क्वेश्चन के साथ। अब आपने उस पर ट्राई करना है, इसी मेथड को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके साथ इजीली वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फर्स्ट फोकस हमारी कॉमन पे रहती है। अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई कॉमन हो तो पहले हमने क्या लेना है कॉमन लेना है। अब माइनस जब स्टार्ट में आते हैं तो आपने माइनस को तो मस्ट ही कॉमन लेना है। अब 16 20 और 6 किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और साथ में हमने माइनस को भी कॉमन लिया। x³ x² x, अब आपने तीनों एक्सप्रेशन में देखना है कि x तो तीनों में मौजूद है, लेकिन छोटा x कौन सा है। अब यहाँ पे x³ 3 टाइम्स है, x² 2 टाइम्स है, x 1 टाइम्स है, तो आप x को ही कॉमन लेंगे, जो छोटा नंबर हो वो कॉमन आप लेंगे। y² y³, अब आपने इसमें से क्या कॉमन लेना है छोटे को। y 1 टाइम्स है, y² 2 टाइम्स, y³ 3 टाइम्स है, तो हम y को ही कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर वाला साइन चेंज होगा। 2 8 16, यहाँ पे एक x हमने कॉमन लिया, x³ मीन्स x 3 टाइम्स है, x मल्टीप्लाई बाय x। जब एक x हमने कॉमन लिया 2 टाइम्स रह जाएगी, तो यहाँ पे हम x मल्टीप्लाई बाय x से क्या आता है x², तो 8x² लिखेंगे। y कॉमन है, उसको हम नहीं लिखेंगे। माइनस यहाँ पे हमने कॉमन लिया, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, +2 10 20, एक x गया और एक y गया, एक x और एक y यहाँ पे रह जाएगी। माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है। 2 3 6, x कॉमन, एक y भी कॉमन, तो यहाँ पे y² रह जाएगी, क्योंकि y 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स हमने कॉमन लिया, तो 3y²। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उस पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। x² के कोफिशिएंट y² के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या आएगा 8 3 24 x² y²। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे वैसे आप कंफ्यूज हो जाती हैं। आप असल में काम इसके लिए कर रहे हैं दरमियान वाले के लिए, तो आप इसके लिए इजीली काम कर सकते हैं विदाउट x² एंड y²। अब 24
के लिए आपने उसी तरह काम करना है। 24 2 12 आर 24, 2 12 आर 24 आता है, 2 और 12 से 10 आता है। हाँ, अब 2 और 12 से 10 तो आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 और 12 लिखते हैं, हमें ज़रूरत है किसकी? पॉजिटिव 24 की। अगर हम इसमें से किसी एक के साथ भी नेगेटिव नहीं लगाते तो यहाँ से 14 बनता है। अगर किसी एक के साथ हम नेगेटिव लगाते हैं तो -24 बनता है, और -2 + 12 से तो 10 आता है, लेकिन ऊपर वाला -24 है, तो इस वजह से ये पेयर हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने ये पेयर नहीं लेनी है। अब हमने क्या करना है? 24 2 10 2 12 आर 24, ये पेयर तो फेल हो गई हैं। अब हमने आगे जाना है। 2 6 आर 12, अब इन दो की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? 4 4 6 आर 24, 4 और 6 से 12 10 भी आता है। तो अब हमने क्या करना है? इस पेयर को छोड़ना है। हम इसकी जगह पे 4 × 6 लेंगे। इससे क्या आता है? 24। अब 4 + 6 से क्या आता है? 10। अब ये पेयर हमने लेना है कि 10 की जगह पे 4 + 6 और 24 6 × 4 से ही आता है। तो 10 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 और 6, और -2 + 12 को आपने नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन से -24 आता है, तो इस वजह से वो पेयर हम नहीं पिकअप कर सकते। 8x² + 4। अब देखिए 10 के साथ क्या कुछ लगा हुआ है? xy, तो इसमें आपने 4 और 6 के साथ भी वही लिखना है। 4xy + 6xy + 3y²। अब हमारे साथ 4 टर्म इसमें बन गए, 4 टर्म हमारे साथ बन गए इसमें। अब हमने क्या करना है? इसमें कॉमन लेना है। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो हम कांस्टेंट 4 कॉमन लेंगे, दूसरा x² और यहाँ पे x² मीन्स x 2 टाइम्स है, तो x जब 2 टाइम्स है तो इसमें से 1 टाइम्स हम कॉमन ले सकते हैं। अब 1 टाइम्स हमने कॉमन लिया तो 4 2s आर 8, और एक x हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स x रह जाएगी। यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया, 4 1s आर 4, एक x कॉमन लिया है, तो 4 और x दोनों गए, यहाँ पे क्या रह जाएगी? y। अब हमने सेकंड पेयर, इसमें से कुछ कॉमन लेना है। अब इस पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक है 6, दूसरा है 3। अब 6 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो हम 3 कॉमन लेंगे। अब xy और y², y ही हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम y देख रहे हैं, यहाँ पे भी y देख रहे हैं। यहाँ पे x रह जाएगी, 3 2s आर 6x, और यहाँ पे 1 टाइम्स y हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी? 3 1s आर 3, सिर्फ y। अब देखिए पिक्चराइजेशन में मज़े की बात ये होती है कि ब्रैकेट वाले टर्म जब सेम आते हैं तो हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि हमारा प्रोसेस और हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर ये दो टर्म्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो आपने अपने प्रोसेस पे नज़रसानी करनी है। तो अब हमने क्या करना है? -2xy 2xy 2x + y 2x + y। अब हमारे साथ ये दो टर्म्स हैं, इसमें हमने कॉमन लेना है 2x + y। इसको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगी? 2x + y। अब अक्सरियत बच्चे इस पे नहीं समझ रहे हैं, आपने समझने की कोशिश करनी है कि 2x + y को मैंने उंगलियों के साथ चिपका लिया। जब इसको हम बोर्ड से हटाते हैं, अब ये बोर्ड से हटता तो नहीं है, आपने ये अपने जहन में सोचना है कि ये हट गया। अब 2x + y ये हट जाता है तो 4x + 3y ही रह जाती हैं, तो आपने इसी को लिखना है 4x + 3y। यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज के लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।